गुड मॉर्निंग माय ऑल द डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। कल हम लोग अपने प्रोज का फर्स्ट चैप्टर द इंचेंटेड पूल का फर्स्ट पार्ट पढ़ रहे थे, जिसमें क्या हो रहा था, कन्वर्सेशन बिटवीन यक्ष एंड युधिष्ठिर। यक्ष बहुत सारे प्रश्न युधिष्ठिर से पूछते हैं और युधिष्ठिर कंटिन्यू उनके प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। हम लोगों ने पढ़ा था जब यक्ष ने युधिष्ठिर से क्वेश्चन किया, व्हाट इज द लॉस विच एल्स जॉय एंड नॉट सॉरो। ऐसी कौन सी हानि है, ऐसा कौन सा नुकसान है जो हमें क्या देता है, आनंद देता है, दुख नहीं देता है। युधिष्ठिर का रिप्लाई था एंगर, क्रोध। इफ वी गिव अप बीइंग एंग्री वी विल नो लॉन्गर ही सब्जेक्ट टू सॉरो। यदि हम क्रोधित होना छोड़ दें, यदि हम गुस्सा होना छोड़ दें, तो हम कभी किसी दुख के अधीन नहीं होंगे। जिस व्यक्ति के अंदर कभी गुस्सा नहीं होगा, एंगर नहीं होगा, क्रोध नहीं होगा, वह व्यक्ति कभी भी दुख के अधीन नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था यक्ष का, व्हाट इज दैट बाय गिविंग ऑफ विच ए मैन बिकम्स रिच। वह क्या है जिसके त्याग देने से, जिसको छोड़ देने से मनुष्य धनवान बन जाता है। कोई इंसान क्या बन जाता है, अमीर बन जाता है। ऐसी कौन सी चीज है जिसको अगर इंसान त्याग दे तो वो क्या बन जाता है, धनवान बन जाता है, अमीर बन जाता है। ठीक है, द आंसर वॉज डिजायर। डिजायर मीन्स क्या होती है, इच्छा, चाहत, किसी चीज की लालच रखना अपने अंदर बार बार। ठीक है, इफ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रीडी ही विल बिकम वेल्दी। यदि मनुष्य लालची होना छोड़ दे तो वो क्या बन जाएगा, धनवान बन जाएगा। अकॉर्डिंग टू युधिष्ठिर, यदि एक व्यक्ति लालची होना छोड़ दे, ठीक है, किसी चीज की इच्छा रखना छोड़ दे तो व्यक्ति धनवान बन जाएगा। यदि किसी व्यक्ति को किसी चीज की इच्छा ही नहीं है तो अपने आप में वो सबसे अमीर आदमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मण, इज इट बर्थ, गुड कंडक्ट और लर्निंग। आंसर डिसिसिवली। नेक्स्ट क्वेश्चन था यक्ष का, व्हाट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मण। किसी व्यक्ति को वास्तविक ब्राह्मण क्या बनाता है, इज इट बर्थ, क्या जन्म से। जन्म का मतलब यहां यह है कि क्या ब्राह्मण कुल में जन्म ले लेने से या ब्राह्मण की फैमिली में जन्म ले लेने से एक मनुष्य वास्तविक ब्राह्मण बनता है। गुड कंडक्ट, क्या उसका अच्छा आचरण उसे वास्तविक ब्राह्मण बनाता है। और लर्निंग, या फिर उसका ज्ञान। आंसर डिसिसिवली, निश्चित रूप से उत्तर दें। देन युधिष्ठिर रिप्लाइड, बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन अ रियल ब्राह्मण। जन्म और ज्ञान से मनुष्य वास्तविक ब्राह्मण नहीं बनता है। इट मीन्स, कहने का मतलब यह है कि कोई व्यक्ति यदि ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है तो वह वास्तविक ब्राह्मण नहीं बन सकता। यदि बहुत ज्यादा वो ज्ञाता है तभी भी वास्तविक ब्राह्मण नहीं बन सकता। गुड कंडक्ट अलोन डज। अकेला एकमात्र अच्छा आचरण ही ऐसा एक चीज है जो मनुष्य को वास्तविक ब्राह्मण बना सकता है। हाउ एवर लर्न ए पर्सन मे बी, एक व्यक्ति चाहे कितना ही विद्वान हो, कितना भी वो व्यक्ति ज्ञाता हो, ठीक है, he will not be a ब्राह्मण विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट्स। ठीक है, एक व्यक्ति चाहे कितना हो ज्ञाता हो, जब तक वो अपनी बुरी आदतों को नहीं छोड़ता है तो बुरी आदतों को छोड़े बिना वह कभी भी वास्तविक ब्राह्मण नहीं बनेगा या नहीं बन सकता है। इवन दो ही मे बी लर्न इन द 4 वेदास, चाहे वो व्यक्ति चारों वेदों में ज्ञाता ही क्यों ना हो, वो चारों वेदों का ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन चारों वेदों का वो ज्ञाता ही क्यों ना हो। ए मैन ऑफ बैड कंडक्ट फॉल्स टू अ लोअर क्लास। एक बुरी प्रवृत्ति का व्यक्ति, एक बुरी आचरण वाला व्यक्ति हमेशा नीच श्रेणी में आता है, हमेशा निम्न श्रेणी में आता है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड। द नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज, अगला क्वेश्चन था, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। तो युधिष्ठिर ने रिप्लाई किया, एवरीडे मैन सी क्रीचर्स डिपार्ट टू यम्स किंगडम एंड एट दोज हु रिमेन वांट टू लिव फॉरएवर। इसमें इन्होंने कहा कि एवरीडे मैन सी क्रीचर्स डिपार्ट टू यम्स किंगडम। प्रत्येक दिन इंसान देखता है लोगों को यमलोक जाते हुए, लोगों को मरते हुए। एंड एट, और फिर भी दोज हु रिमेन, वे लोग जो रह जाते हैं, जो बच जाते हैं शेष धरती पर, वांट टू लिव फॉरएवर, वो हमेशा हमेशा के लिए जीवित रहना चाहते हैं। दिस ट्रूली इज द ग्रेटेस्ट वंडर। यही सत्य दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है। Thus the यक्ष put many questions and युधिष्ठिर answered them all। और इस प्रकार से यक्ष ने बहुत सारा प्रश्न रखा, बहुत सारे प्रश्नों को उन्होंने पूछा एंड युधिष्ठिर answered them all। और युधिष्ठिर ने उन सभी प्रश्नों का
उत्तर दिया। इन द एंड द यक्ष आस्क्ड, और अंत में यक्ष ने पूछा, हो किंग, हे राजन, हे राजन, वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स कैन नाउ बी रिवाइव्ड। अब आपके भाइयों में से किसी एक भाई को पुनर्जीवित किया जा सकता है। उनके चारों भाई मूर्छित पड़े हुए थे और उन्होंने इतना क्वेश्चन करने के बाद कहा यक्ष ने कि हे राजन, अब आपके भाइयों में से किसी एक भाई को पुनर्जीवित किया जा सकता है। ठीक है, 1 सेकेंड। हु डू यू वॉन्ट टू कम बैक टू लाइफ? आप किसे पुनर्जीवित कराना चाहते हैं? आप किसका जीवन वापस लाना चाहते हैं? ठीक है। इट टुक युधिष्ठिर अ मोमेंट टू थिंक एंड देन ही विश्ड दैट the cloud complexion, lotus-eyed, broad-chested and long-armed Nakul, lying like a fallen every tree, might arise. It took Yudhishthir a moment to think. यह सोचने में युधिष्ठिर को एक क्षण ही लगा, एक पल ही लगा। एंड देन ही विश्ड, और तब उन्होंने इच्छा व्यक्त किया, अपनी इच्छा को उन्होंने प्रकट किया। दैट की द क्लाउड कॉम्प्लेक्सन, बादलों की तरह गरजने वाला, बादलों की तरह दहाड़ने वाला, लोटस आइड, कमल नयनों वाला, लोटस आइड मीन्स कमल नयनों वाला, ब्रॉड चेस्टेड, चौड़े सीने वाला, एंड लॉन्ग आर्म नकुल, और लंबी भुजाओं वाला नकुल, लाइंग लाइक ए फॉलन एवनी ट्री, जो एक जंगली विशालकाय वृक्ष के समान धरातल पर पड़ा हुआ है, माइट एराइज, वो क्या हो जाए? जीवित हो जाए, उठ जाए। द यक्ष वॉज प्लीज्ड एट दिस, इस बात पर, उनके इस आंसर पर, उनके इस रिप्लाई पर यक्ष बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए। एंड आस्क्ड युधिष्ठिर, और उन्होंने युधिष्ठिर से पूछा, क्या पूछा उन्होंने? व्हाई डिड यू चूज नकुल इन प्रेफरेंस टू भीम? आपने नकुल, भीम की तुलना में नकुल को क्यों चुना? आपने भीम की तुलना में नकुल को क्यों चुना? हु हैज द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट्स, जिसके पास 16,000 हाथियों का बल है। भीम के पास 16,000 हाथियों का बल था। तो इस बात का इन्हें आश्चर्य हुआ यक्ष को, और उन्होंने कहा कि हे राजन, आपने अपने भीम की तुलना में नकुल को क्यों चुना? ठीक है, जिसके पास 16,000 हाथियों का बल है। आई हैव हर्ड, मैंने सुना है, आई हैव हर्ड, मैंने सुना है, दैट की भीम इज मोस्ट डियर टू यू, कि भीम आपका सबसे प्रिय भाई है। मैंने सुना है कि भीम आपका सबसे प्रिय भाई है। हु हैज द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट्स, सॉरी, भीम आपके सबसे प्रिय भाई है। एंड व्हाई नॉट अर्जुन, और आपने अर्जुन को क्यों नहीं चुना? आपने अर्जुन को क्यों नहीं चुना? हुज स्ट्रेंथ इन आर्म्स इज योर प्रोटेक्शन, जिनकी भुजाओं में आपकी सुरक्षा है। या भुजाओं को कहने का मतलब यह है कि अर्जुन बहुत बड़े धनुर्धर थे, धनुर्विद्या में काफी माहिर थे वो। तो यक्ष ने कहा कि आपने उस अर्जुन को क्यों नहीं चुना नकुल की तुलना में, जिसकी भुजाओं में आपकी प्रोटेक्शन है, सुरक्षा है। टेल मी व्हाई यू चूज नकुल रेदर देन आइदर ऑफ दिस टू, कृपया करके मुझे बताइए कि आपने इन दोनों भाइयों की तुलना में, किन दोनों भाइयों की तुलना में, अर्जुन और भीम की तुलना में नकुल को ही क्यों चुना? युधिष्ठिर रिप्लाइड, युधिष्ठिर ने क्या किया? रिप्लाई किया, उत्तर दिया, और उन्होंने कहा, हो यक्ष, हे यक्ष, धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन एंड नॉट भीम और अर्जुन। ठीक है, धर्म ही मनुष्य का एकमात्र रक्षक होता है, धर्म ही मनुष्य का एकमात्र रक्षक होता है, एंड नॉट भीम और अर्जुन, अर्जुन और भीम नहीं होते हैं। धर्म ही मनुष्य का एकमात्र रक्षक होता है। इफ धर्म इज गिवन अप, यदि धर्म को छोड़ दिया जाए, यदि धर्म को त्याग दिया जाए, मैन विल बी रूइन, तो मनुष्य का सर्वनाश हो जाएगा, उसका विनाश हो जाएगा, वह नष्ट हो जाएगा। यदि धर्म को छोड़ दिया जाए तो मनुष्य क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा वो। कुंती एंड माद्री वर द 2 वाइफ्स ऑफ माई फादर, मेरे पिता की 2 पत्नियां हैं, कुंती और माद्री। मेरे पिता की 2 पत्नियां हैं, कुंती और माद्री। आई एम अलाइव ए सन ऑफ कुंती, मैं स्वयं कुंती का एक पुत्र जीवित हूं, मैं स्वयं कुंती का एक पुत्र जीवित हूं। एंड सो सी इज नॉट कंप्लीटली वीरिव्ड, और इसलिए मेरी दोनों माताओं के लिए यह पूर्णतः शोकाकुल नहीं है। इन ऑर्डर दैट द स्केल ऑफ जस्टिस में बी इवन,
इन ऑर्डर दैट द स्केल्स ऑफ जस्टिस मे बी इवन। मैं यह चाहता हूं कि जो न्याय का तुला हो वो क्या हो, बराबर हो। बराबर होने का मतलब आपने कोर्ट में वो तराजू देखा होगा, ऐसे आंख पे काली पट्टी बंधी होती है और हाथ में तराजू होता है, ठीक है। आपने देखा होगा हमेशा एक उसका जो पलड़ा होता है वो नीचे होता है और एक ऊपर होता है। इसमें इनजस्टिस मतलब दोनों पक्ष में क्या है, मतभेद है। और जस्टिस का मतलब होता है जब दोनों इक्वल हो। तो ये कहते हैं मैं चाहता हूं कि दोनों जो तराजू का हिस्सा हो क्या हो, इक्वल हो, न्याय का तुला क्या हो, बराबर हो। आई आस्क दैट मादरी सन नकुल में रिवाइव, और इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि मादरी का पुत्र, मादरी का सन नकुल क्या हो जाए, जीवित हो जाए। द यक्ष वॉज मोस्ट प्लीज विथ युधिष्ठिर's impartiality and granted that all his brothers would come back to life. The यक्ष was most pleased with युधिष्ठिर's impartiality. यक्ष युधिष्ठिर की निष्पक्षता से, impartiality means निष्पक्षता, यक्ष युधिष्ठिर की निष्पक्षता से अत्यधिक प्रसन्न हो गए। एंड ग्रांटेड दैट, और यह वरदान दिया कि ऑल हिज ब्रदर्स वुड कम बैक टू लाइफ, उनके सभी भाई क्या हो जाएं, पुनर्जीवित हो जाएं। और उन्होंने वरदान दिया कि उनके सभी भाई पुनर्जीवित हो जाएं। इट वॉज यम द लॉर्ड ऑफ डेथ, यह यमराज थे, मृत्यु के देवता। ये कौन थे, मृत्यु के देवता यमराज थे। कौन, यक्ष। हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्ष सो दैट ही माइट सी युधिष्ठिर एंड टेस्ट हिम। उन्होंने, यह मृत्यु के देवता यमराज थे जिन्होंने यक्ष का रूप धारण किया हुआ था, सो दैट, ताकि ही माइट सी युधिष्ठिर, ताकि वह युधिष्ठिर को देख सकें, एंड टेस्ट हिम, और उनकी परीक्षा ले सकें। ही इम्ब्रेस्ड युधिष्ठिर, उन्होंने युधिष्ठिर का आलिंगन किया। इम्ब्रेस्ड का मतलब होता है आलिंगन करना, और आलिंगन करने का मतलब होता है गले लगाना। तो उन्होंने युधिष्ठिर को अपने गले से लगाया, एंड ब्लेस्ड हिम, और उन्हें आशीर्वाद दिया। देन ही डिसअपियर्ड, और तब वो क्या हो गए, अदृश्य हो गए। सो ये था द एन्चेंटेड पूल। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अपना नेक्स्ट चैप्टर ए लेटर टू गॉड, नेक्स्ट चैप्टर आपका ए लेटर टू गॉड जीएल फ्लुएंट्स का, उसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा। तब तक के लिए इतना ही, थैंक यू।